नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि आने वाले सपे में 50% आरक्षण का बैरियर टूटेगा। रांची में शनिवार को संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में गेम पलटने की रणनीति का भी खुलासा करते हुए बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने सौर्य सभागार में सिविल सोसाइटी सहित समाज के सभी वर्गों के साथ संवाद किया। कहा कि 20 साल बाद भारत की राजनीति को मैं समझता हूं। उन्होंने कहा कि संविधान की वजह से ही लोकसभा चुनाव 2024 का गेम पलटा। लोकसभा चुनाव में सिर्फ कांग्रेस पार्टी की एक फैसले से बीजेपी चित हो गई। पूरे चुनाव में मैंने बस लोगों को बाबा साहेब का संविधान दिखाना शुरू किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इसे किसी को छूने नहीं देंगे, इसकी रक्षा करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि जब बीजेपी के लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं तब वे आपके हिसाब, आपके जीने के तरीके को खत्म करने की कोशिश करते हैं। आदिवासी का मतलब है देश के सबसे पहले मालिक। आदिवासी सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि पूरा इतिहास है। उन्होंने कहा कि आज संविधान की रक्षा कौन करता है? मीडिया, चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग को रक्षा करनी चाहिए, लेकिन इनमें से कोई संविधान की रक्षा नहीं करता क्योंकि इन सारे संस्थाओं को बीजेपी कंट्रोल करती है। सम्मान करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। पूरा का पूरा जोड़ दीजिए तो आदिवासियों के बारे में आधा चैप्टर मिलेगा। 10-15 लाइन मिलेंगी कि हां हिंदुस्तान में आदिवासी भी हैं, मगर इनकी हिस्ट्री क्या है, इनके जीने का तरीका क्या है, इनके सोचने का तरीका क्या है, इनकी साइंस क्या है, इनकी पॉलिटिक्स क्या है, उसके बारे में कुछ नहीं। मैं हिंदुस्तान के सिस्टम में स्कूलिंग मेरी यहां हुई, दलितों के बारे में एक लाइन, हां भाई अनटचेबिलिटी होती थी, मगर उनका दर्द, उन पर जो अत्याचार हुए, उनका जो अपमान हुआ, उनका जो इमेजिनेशन था, उनकी जो सोच थी, उनकी जो साइंस थी, उनकी जो फिलॉसफी थी, उसके बारे में कितना था? एक लाइन। आपने ओबीसी शब्द प्रयोग किया, अदर बैकवर्ड कास्ट, क्या ये आपका नाम है? ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट मतलब हां वो दूसरे पिछड़े लोग। किसने कहा कि आप पिछड़े हो? किस बेसिस पे कहा? आप इस देश को चलाते हो, आपका खून पसीना से यह देश चलता है, आपका जो हक है वो आपको मिलता नहीं है। आपकी हिस्ट्री कहां है? जिन लोगों ने इस देश को बनाया, जो किसान, मजदूर, बढ़ई, नाई, मोची, इनकी हिस्ट्री कहां है? कहां लिखा है? फाड़ दिया गया। जैसे कि हिंदुस्तान के 90% लोग हैं ही नहीं। इधर एनडीए गठबंधन के तहत हुए सीट शेयरिंग के अनुसार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चतरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगी और उसके बाद एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। वर्तमान सरकार के कार्यकाल से राज्य की जनता को सिर्फ धोखा मिला है। एनडीए गठबंधन एक बेहतर सरकार राज्य की जनता को देगी। मौके पर उपस्थित भाजपा के चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के लिए एक साथ उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, उसके बाद सहयोगी दल मिलकर एक साझा घोषणा पत्र भी जारी करेंगे।
हिमंता विश्व शर्मा ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान चतरा विधानसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इसके साथ ही सहयोगी दलों के लिए भी दूसरे सीटों पर भी चुनाव प्रचार करेंगे। इसके साथ ही सहयोगी दल के भी नेता गठबंधन दलों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। कल ये लोग नहीं थे, कल आजसू के नेता के हम लोग आजसू का साथ हमारा जो अधिकारी एडजस्टमेंट का जो एक इंफॉर्मेशन आपको देना था, हम लोग मिलके दिए थे। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने एक उल्लेख किया था कि जनता दल यू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से भी हमारा बात हो चुका है और समय आने पर आप लोगों को आधिकारिक सूचना दिया जाएगा। आज हमारे लिए ये बड़ा हर्ष की बात है कि श्री अरुण भारती जी हमारे कार्यालय में आए। श्री प्रधान जी जो लोक जनशक्ति पार्टी की अध्यक्ष है झारखंड प्रदेश की, वो भी हमारे कार्यालय में आए और हम लोग मिल के चुनाव लड़ने का जो हमारे साझा घोषणा है वो भी भारती जी ने आप लोग का सामने रखा। जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद और झारखंड प्रभारी अरुण भारती ने कहा कि पार्टी अपने उद्देश्य और मूल्यों के साथ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। गठबंधन के तहत पार्टी को चतरा आरक्षित सीट मिली है। यहां से पार्टी बेहतर परिणाम देगी। आज पूरे एक दशक बाद हम लोग पहला चुनाव लड़े थे 2014 में, जब हमारे अभिभावक, हमारे नेता, हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एनडीए गठबंधन में 2014 में हम लोग लड़े थे यहाँ चुनाव। और उसके एक दशक बाद आज फिर जब चुनाव लड़ने की बारी आई थी, बिहार में हम लोग 5 सीट जीते पूरे 100% स्ट्राइक रेट के साथ। तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी ने कहा था, उनका हिदायत था कि झारखंड में जो हम चुनाव लड़ेंगे, हम गठबंधन में भी लड़ेंगे। जिस तरह से हमने अपना एक प्रदर्शन किया था बिहार में, उसी प्रदर्शन को हम यहाँ झारखंड में भी दोहराएंगे। सीटों से हमें बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गठबंधन में एक साथ रह करके लड़ने से फर्क पड़ेगा। और इसीलिए जब हम लोगों की बातचीत शुरू हुई तो हम लोगों ने अपने संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जिस तरह से एनडीए गठबंधन में पिछले एक दशक से लगातार बने रहे, झारखंड से एक उनका अलग तरह का रिश्ता था। और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया है कि प्रथम चरण के विधानसभा चुनाव के नामांकन के दूसरे दिन शनिवार को सिर्फ एक व्यक्ति ने हटिया से अपनी उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल किया है। इसे लेकर अब तक विभिन्न विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में दाखिल नामांकनों की कुल संख्या 4 हो गई है। उन्होंने बताया कि 20 अक्टूबर को रविवार का अवकाश होने के कारण नामांकन पत्र दाखिल नहीं होंगे। वो शनिवार को निर्वाचन सदन धुरवा में पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि नगद 50,000 रुपए लेकर चलने पर कोई पाबंदी नहीं है। 50,000 से 10 लाख रुपए तक नगद लेकर चलने पर उसे जब्त कर संबंधित डीडीसी की कमेटी में ये प्रशिक्षण होगा कि राशि चुनाव कार्य या आपराधिक गतिविधि से जुड़ा है या नहीं। अगर इससे जुड़ा मिला तो उससे जब्त कर कानूनी कार्रवाई होगी। कमेटी अगर आश्वस्त होती है कि राशि वैध है तो इसे संबंधित व्यक्ति को सौंप देगी। वहीं अगर किसी को बैंक आदि में रुपए जमा करना होता है तो वो डीडीसी की पूर्वानुमति लेकर बिना रोक टोक ऐसा कर सकता है। 10 लाख से ऊपर की जब्त राशि के मामले को आयकर विभाग देखेगा। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 3 करोड़ 15 लाख से अधिक के अवैध सामान और नकदी जब्त की गई है। 49,61,000 की सर्वाधिक जब्ती पाकुड़ में हुई है। इसी प्रकार धनबाद में 46,72,000, दुमका में 34,23,000 और पलामू में अब तक 29,04,000 रुपए मूल्य के अवैध सामान और नकदी की जब्ती हुई है। 10 लाख से अधिक जब्ती वाले जिलों में गोड्डा, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और रांची शामिल हैं। इसमें राज्य पुलिस ने सर्वाधिक 1 करोड़ 60 लाख की जब्ती की है। वाणिज्य कर विभाग ने 61 लाख और आबकारी विभाग ने 59 लाख से अधिक की जब्ती की है। आपका कमीशन का इंस्ट्रक्शन बहुत ही क्लियर है।
कोई व्यक्ति 50,000 तक लेके जा रहा है, वहां पर उनका कैश इंटरसेप्ट भी की जाएगी, कुछ दिक्कत नहीं पड़ेगी। आपका 50,000 से 10 लाख तक लेके जा रहा है, उसके लिए कैश इंटरसेप्ट की जाती है, तो आप उसका शाम को वो कमेटी में ले जाएगी, डीडीसी के कमेटी में, डीडीसी के कमेटी के अनुसार उसको रिलीज की जाएगी। आपका कुछ कारण से आपका कैश कहाँ से सपोज अपने ऑफिस से आपका बैंक में जमा करने लेके जाना पड़ती है, उसके लिए आप प्रियर इंफॉर्मेशन करके लेके जाएंगे। कहाँ पर 10 लाख ऊपर कैश ट्रांसफर हो रही है, उसका वो इंटरसेप्ट की जाती है, वो ऑटोमेटिकली आपके इनकम टैक्स के बाद हैंड ओवर की जाती है, उनका अपने प्रक्रिया के अनुसार वो ग्रहण करेंगे। ये नियम आपका इलेक्शन कमीशन का क्लियर है, वो आपका पूरा कंट्री में एक ही नियम है, उसी का ही पालन की जाएगी सभी जगह पर। वहीं पूर्व विधायक शशि भूषण सामंत को भाजपा के द्वारा चक्रधरपुर से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिए जाने के बाद उनके आवास में उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगना शुरू हो गया है। भाजपा के नेता व कार्यकर्ता उनके घर पहुंचे और गुलदस्ता भेंट कर और मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी। भाजपा के द्वारा उन्हें चक्रधरपुर से प्रत्याशी बनाए जाने पर शशि भूषण सामंत ने भाजपा के शीर्ष नेताओं का धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि जिस उम्मीद के साथ उन्हें भाजपा ने चक्रधरपुर से प्रत्याशी बनाया है, उस आशा और विश्वास पर वो खरा उतरेंगे और चक्रधरपुर विधानसभा सीट जीतकर भाजपा की झोली में देंगे, ताकि झारखंड में एक मजबूत एनडीए की सरकार बने और झारखंड राज्य का विकास हो। उन्होंने कहा कि विधायक बनते ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी कि वह चक्रधरपुर के सरकारी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करे। इसके लिए वे हर तरह की पहल करेंगे। जनता को भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त शासन प्रशासन दिलाना उनका लक्ष्य है। जनता को सरकारी लाभ मिले, इसका वो पूरा ध्यान रखेंगे। समाज के अंतिम पायदान में खड़े हर एक गरीब का उत्थान हो, इस उद्देश्य के साथ वो चुनाव मैदान में खड़े हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि जनता भारी से भारी मतों से उन्हें जिताने जा रही है। शशि भूषण सामंत ने कहा कि संभवतः वे 22 अक्टूबर को नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। इससे पहले वे अपने समर्थक व भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगे की कार्य की योजना बनाएंगे। शशि भूषण सामंत ही भाजपा से प्रत्याशी हो सकते हैं और ये जो है अब नाम की घोषणा हो गई है। आप देख सकते हैं उनके समर्थक और भाजपा के तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं और उन्हें लगातार मिठाइयाँ खिलाई जा रही है और मिठाई खिलाने का दौर जो है वो लगातार जारी है। जो भी लोग हैं प्रत्याशी और समर्थक, उनको मिठाइयाँ खिलाई जा रही है। हम सीधे जुड़ते हैं। ये जनता पार्टी ने हमको टिकट दे दिए हैं। मैं सीधा तरह से मैं एक चीज़ है कि मैं ज़मीन का नेता हूँ और ज़मीन पे मैं उतरूँगा। जो भी ये सरकार ने जो या भ्रष्ट या घुसखोरी या बढ़ा दिया है, ये हम लोग यहाँ करने नहीं देंगे। और मेरा फर्स्ट काम रहेगा, जीत तो तय है और जीतेंगे ही। और जीतते ही हम जैसे शपथ ग्रहण होने के बाद मैं पहले तो ब्लॉक को मैं सुधारूंगा, क्योंकि ये ब्लॉक इतना खराब हो चुका है। यहाँ का जनता को इतना दिक्कत हो रही, बगैर पैसा का, बगैर मैंने घुस लेते हुए ये कोई ब्लॉक में काम ही नहीं हो रहा है। इसको फर्स्ट प्रेफरेंस उनको मैं पहले सुधारूंगा। उसके बाद दूसरी बात है बैंक में जैसे हॉस्पिटल हुआ, हॉस्पिटल में बगैर मैंने यहाँ पर किसी पेशेंट को नहीं देखा जाता है। पेशेंट काफ़ी तकलीफ है और इनके साथ में इतना अन्याय हो रहा है, ना इनको डॉक्टर इनको ठीक ढंग से उनको ट्रीटमेंट कर रहा है, ना यहाँ से उनको कुछ इनका देख रेख होता है। इनको सुधारना है। और बैंक में जैसे हमारे लोग लोन के लिए केसीसी लोन वगैरह आता है, इन लोगों को काफ़ी परेशान किया जाता है और इनको लोन भी नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ बिचौलिया लोग हावी हो गया, बगैर पैसा का लोन भी नहीं मिलता है। ये लोग को मैं ये 2-4 चीज़ को मैं पहले सुधारूंगा। सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों के प्रयास से ही आज ये सीट हम लोग को मिला है और जनता देख रही है। जगह जगह में हमारे जो विधायक, पूर्व विधायक थे, अभी विधायक बने हैं, ये जनता ने तय कर लिया है। इसलिए शशि जी को सभी का सहयोग है, इसी सहयोग से टिकट मिला है।
मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जनता के पीछे खरा उतरेंगे, मुझे विश्वास है। हम लोगों को जैसा अपेक्षा था लगभग उसी तरह का कैंडिडेट हम लोगों को मिला है। और पूरा संगठन अभी से 2-3 महीना पहले से पूरी तरह सक्रिय रूप से अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरा लगा हुआ था और अभी आगे और तेज हो जाएगा। और हम लोग इस सीट को पूरा जी जान लगा के जीतने की कोशिश करेंगे और जीत कर दिखाएंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है और इसी के तहत बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री सह उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास को टिकट दिया गया है। भाजपा के द्वारा इसकी घोषणा किए जाने के बाद से उनके एंग्रिको स्थित आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सभी पार्टी कार्यकर्ता और नेता उन्हें बधाई देने उनके आवास पहुंच रहे हैं। टिकट मिलने पर पूर्णिमा दास ने कहा कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है। यहाँ का इतिहास देखा जाए तो कई बड़े बड़े धुरंधर इस सीट से निकले हैं, लेकिन कभी किसी महिला को मौका नहीं दिया गया था। अब महिला कार्यकर्ताओं को भी आगे आने का मौका मिलेगा। उनका प्रतिनिधित्व कर वह करेंगी। महिलाओं और बच्चियों पर हो रहे दुर्व्यवहार को रोकना और महिला सम्मान उनकी प्राथमिकता है। अगर घर की महिला सुरक्षित नहीं है तो आपके देश के सुरक्षित होने का कोई महत्व नहीं रह जाता है। बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इसको कैसे देख रहे हैं? देख रहे हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इतिहास यहाँ का हमने देखा है कि बहुत धुरंधर लोग यहाँ से निकले हैं, पर महिला को कभी मौका नहीं दिया गया है। तो एक महिला कार्यकर्ता जो यहाँ है, बहुत सारी महिला कार्यकर्ता हैं, उन्हें भी मौका मिलेगा कि हम भी बाहर निकले, क्योंकि महिला कार्यकर्ताओं को उतना जो है विस्तृत जो क्षेत्र वो प्रदान नहीं किया जा रहा है, ऐसा मैंने देखा है। इसीलिए तो मैं आगे आकर उनका जो है प्रतिनिधित्व करूंगी, अपने जमशेदपुर का प्रतिनिधित्व करना चाहूंगी अगर जनता मुझे मौका दे। मुद्दा तो अभी सोचे हैं नहीं, पर हम हमेशा चाहते आए हैं कि हमने देखा है कि महिलाओं और बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार जो चलते आ रहा है, उससे पहले सबसे पहले उसे हम रोकेंगे, क्योंकि महिला का सम्मान सबसे जरूरी है। अगर घर की महिला सुरक्षित नहीं है तो आपके देश के सुरक्षित होने का कोई महत्व नहीं रह जाता। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों की पहली लिस्ट शनिवार को जारी कर दी गई। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होने के साथ ही पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका की पूर्व विधायक मेनका सरदार ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। पोटका से बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को उम्मीदवार बनाया है। मेनका सरदार ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को लिखे पत्र में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और तमाम पदों से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देने की घोषणा की है। पोटका विधानसभा सीट पर 3 बार की विधायक रही मेनका सरदार की जगह इस बार अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को भाजपा ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के रण में उतारा है। इसके लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार जताया है। भाजपा से प्रत्याशी बनाए जाने पर मीरा मुंडा के टेल्को स्थित खड़ंगा झाड़ आवास पर उनके समर्थकों का तांता लगा हुआ है। भारी संख्या में कार्यकर्ता और नेता मीरा मुंडा के आवास पहुंचे और उन्हें बधाई दी। मीरा मुंडा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी ने जो उन पर भरोसा जताया है उस पर वे खरा उतरने का प्रयास करेंगी। उन्होंने कहा कि अगर वे पोटका से चुनाव जीत जाएंगी तो क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उसे दूर करेंगे, जिससे पोटका का चौतरफा विकास होगा। सबसे पहले मैं पूरे चुनाव समिति के सभी सदस्य, प्रधानमंत्री जी के साथ साथ पूरे यहाँ प्रदेश प्रभारी जो आए हुए थे, सब प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, पूरी टीम को, साथ में मुंडा जी भी थे, पूरी टीम को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ उन लोगों के प्रति, क्योंकि एक साधारण सी कार्यकर्ता को एक मौका दिया और उस लायक समझा, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। और अब लगना है, क्योंकि एक साधारण सी कार्यकर्ता जो ऐसे ही काम करते, एक दायित्व के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तो मैं पूरी तरह से खरे उतरने का कोशिश करूँगी।
और विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने व लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए चक्रधरपुर में पुलिस ने रविवार को फ्लैग मार्च निकाला। चुनाव से पूर्व कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने व आमजन में सुरक्षा की भावना बनाए रखने के लिए क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया था। इस फ्लैग मार्च में शामिल पुलिस पदाधिकारियों व जवानों ने चक्रधरपुर के पुरानी बस्ती, धंधासाई, पवन चौक, असलम चौक, पोटर खोली, चांदमारी, तंबाकू पट्टी, बाटा रोड, भगत सिंह चौक, भारत भवन, बंगला ताड़, इतवारी बाजार, पोटका सहित अन्य मोहल्लों का भ्रमण किया। इस दौरान लोगों से कानून का पालन करने की अपील की गई। अवैध सामानों से चुनाव पर प्रभाव डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में अवगत कराया गया। थाना प्रभारी राजीव रंजन ने बताया कि लोगों में विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है। थाना क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर समय समय पर पुलिस की गश्ती जारी रहेगी। वहीं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब के खिलाफ पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। इसी क्रम में पूर्वी सिंहभूम जिले के कोवाली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिलिंगा गोड़ा के जंगलों में छापेमारी कर कई शराब भट्टियों को ध्वस्त किया। पुलिस टीम ने मौके से भारी मात्रा में शराब बनाने के बर्तन आदि बरामद किए हैं। इस दौरान 1500 लीटर महुआ जावा को भी नष्ट किया गया। वहीं जंगल के विभिन्न इलाकों में संचालित आधा दर्जन से ज्यादा अवैध देशी शराब भट्टियों को कोवाली पुलिस द्वारा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही भट्टी संचालक फरार हो गए। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम छापेमारी अभियान चला रही है। मालूम हो कि वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान ने अपनी टीम के साथ उक्त जंगल में छापेमारी की है। इधर चाईबासा विधानसभा सीट से भाजपा ने अपना प्रत्याशी इस बार बदल दिया है। भाजपा ने पहली बार चाईबासा सीट से एक महिला को उतारा है। भाजपा स्त्री मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गीता बालमूचू को इस बार भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। मालूम रहे कि पिछले 2 बार भाजपा ने पूर्व IAS अधिकारी JB तोबित को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन JB तोबित चाईबासा सीट जीतने में नाकाम रहे थे। यही वजह रही कि इस बार भाजपा को अपना प्रत्याशी बदलना पड़ा। स्थानीय लोगों की भी मांग थी कि प्रत्याशी बदलने पर चाईबासा सीट पर भाजपा की जीत हो सकती है, जिसके बाद भाजपा ने बड़ा फैसला लेते हुए इस बार महिला प्रत्याशी को भाजपा का टिकट चाईबासा से दिया है। इधर भाजपा की घोषित प्रत्याशी गीता बालमूचू लगातार लोगों से जनसंपर्क कर भाजपा के लिए वोट मांग रही हैं। गीता बालमूचू ने कहा कि मौजूदा विधायक से मंत्री दीपक बिरुआ 15 सालों से 3 बार चाईबासा के विधायक और अब मंत्री रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने चाईबासा का विकास नहीं किया। दीपक बिरुआ जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए, इसलिए जनता इस बार चाईबासा में बदलाव करेगी और भाजपा की जीत होगी। इसके साथ ही राज्य में NDA की सरकार बनेगी और राज्य का चौमुखी विकास होगा। उन्होंने भाजपा का टिकट मिलने पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दिया है। सबसे पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी का केंद्र के नेतृत्व को और झारखंड प्रदेश के नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी को, हम तमाम कार्यकर्ता को बहुत बहुत हम धन्यवाद देने चाहेंगे, क्योंकि हम पर भरोसा किए हैं और इस भरोसा पर हम खड़ी उतरेंगे और काम करेंगे और आगे जो भी सब लोग मिल करके जो भी समस्या आएगी उसको मिल करके निदान करने का काम करेंगे। 15 साल बहुत समय होता है। अगर वो चाहते तो इस
विधानसभा का डेवलपमेंट कर सकते थे, विकास कर सकते थे, लेकिन जितना डेवलपमेंट होना चाहिए यहाँ पर एक भी उन्होंने काम करने का काम नहीं किया। जनता काफ़ी नाराज है, क्योंकि अभी हम क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और क्षेत्र का दौरा काफ़ी नाराज है, इसलिए क्षेत्र का जनता बीजेपी पर पूर्ण रूप से अभी भरोसा कर रही है और इस बार बीजेपी की सरकार भी बनेगी और इस क्षेत्र से बीजेपी का विधायक भी बनेंगे। सरायकेला जिले के आदित्यपुर में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय साहित्य महोत्सव छाप में शनिवार को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड की अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने शिरकत की। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता स्वीप कार्यक्रम के तहत आयोजित हो रहे 2 दिवसीय साहित्य महोत्सव छाप में शामिल होने राज्य अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा पहुंची। यहां हस्ताक्षर जागरूकता अभियान में शामिल होकर उन्होंने हस्ताक्षर के माध्यम से मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया। मौके पर सरायकेला खरसावां उपायुक्त रविशंकर शुक्ला भी मौजूद थे। इस मौके पर IAS अधिकारियों ने एक साथ सेल्फी स्टैंड में तस्वीर खिंचवाई। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने कहा कि 13 नवंबर को सरायकेला खरसावां जिले में मतदान है, ऐसे में अधिक से अधिक लोग मताधिकार का प्रयोग करें और एक सशक्त लोकतंत्र की स्थापना करें। इस दौरान साहित्य महोत्सव में शिरकत करने वाले साहित्यकार भी हस्ताक्षर अभियान का हिस्सा बने। देखिए, सभी के लिए अपील है कि अभी 13 और 20 को जो झारखंड राज्य में चुनाव है, इसमें सब लोग आके अपना मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। तो यही मैसेज देने के लिए यहाँ पे सिग्नेचर कार्यक्रम है और साथ ही यहाँ लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, इसमें डिफरेंट ऑथर्स के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है। तो अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।